Vande Mataram. How are all of you? I'm very good and I hope you also are very good. So last में हमने ये चैप्टर की पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. पहले तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है चैप्टर नंबर 2 मोशन ऑफ द अर्थ. उसके बाद मैंने एक्सरसाइज का हेडिंग दिया है और उसके बाद है आपका क्वेश्चन 1. यहाँ पे अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन आंसर उसके बाद 1 to 3 नंबर. सीधा क्वेश्चन 1 करके पहला क्वेश्चन दे दिया है. तो पहला क्वेश्चन है नेम द 2 मेन मोशंस ऑफ दी अर्थ, यानी कि अर्थ की जो 2 मेन मोशन है उसका नेम लिखना है. देन मैंने लिखा है मोशंस ऑफ दी अर्थ इज इक्वल टू रोटेशन मूविंग ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अभी आपको भी इसी तरह से लिखना है जैसे ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. रोटेशन को शॉर्ट में लिखना है मूविंग ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो कि रिवोल्यूशन के नीचे ब्रैकेट में लिखना है. उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है What will happen if the earth does not revolve around the sun, यानी कि अर्थ सन के आजू बाजू में नहीं घूमेगी तो क्या होगा. तो हम सबको पता है कि अर्थ जैसे रोटेशन नहीं करेगी ना तो दिन और रात नहीं होंगे, और रिवॉल्यूशन नहीं करेगी तो क्या नहीं होगा, सीज़न चेंज नहीं होगी. जो पार्ट सन के सामने है वहाँ पे दिन और दिन ही रहेगा हमेशा, और जो सीज़न है वही रहेगी, और जो पार्ट सन के पीछे है वहाँ पे हमेशा के लिए रात रहेगी. तो हमने यहाँ पे आंसर में दोनों चीज़ मेंशन की है. इफ़ द अर्थ वेर नॉट rotating on its axis and not revolving around the sun, the season would not change and day and night would not exist. The part of earth that is in the front of side of the sun will always be in the day, in the part of the earth that is in the opposite direction from the sun will be in the night forever. अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है there is a test match between India and West Indies. In the West Indies, when will you watch the match during the day or night? अभी क्या है कि एक मैच कंडक्ट होने वाला है वेस्ट इंडीज़ में, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में. तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ में हो तो आप मैच कब देख सकते हो. तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया कि वहाँ पे दिन में मैच होने वाला है और रात में, इसलिए आंसर में यहाँ पे हमने लिखा है वी कैन सी द मैच एट नाइट. ओके, आगे का जो क्वेश्चन है वो है, एक कोष्टक बनाना है आपको. व्हाट इज द लेंथ एंड डायरेक्शंस ऑफ योर शैडो इन द मॉर्निंग आफ्टर मून एंड इवनिंग. अभी हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपका जो शेडो है ना, आप जब धूप में खड़े रहते तो पूरा आपका शेडो दिखाई देता है. तो वो मून में कहाँ पे, मॉर्निंग में कहाँ पे होगा, आफ्टरनून में कहाँ पे होगा और इवनिंग में कहाँ पे होगा. तो नीचे मैंने कोष्टक बनाया है, वहाँ पे लिखा है. तो मैंने कोष्टक में हेडिंग दिया है मॉर्निंग यानी कि 8 बजे. उसकी डायरेक्शन हमें मेंशन करनी है कि वो डायरेक्शन कौन सी होगी. तो वेस्ट साइड हमें हमारा शेडो दिखाई देगा. उसके बाद तब हमारा शेडो हमें कैसा दिखाई देगा, लॉन्ग या शॉर्ट, यानी कि लॉन्ग दिखाई देगा. उसके बाद एट 12 मून यानी कि 12 बजे हमें यहाँ हमारा शेडो कहाँ पे दिखाई देगा. तो डायरेक्शन दिखानी है इन द लोअर लेग्स, यानी कि हमें हमारे एकदम पैरों के नीचे ही हमारा शेडो दिखाई देगा. उस समय वेस्ट एंड ईस्ट राइट लेफ्ट कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा. ओके, और लॉन्ग एंड शॉर्ट में अभी वो हमें हमारे पैरों के नीचे दिखाई देता है तो वो कैसा दिखाई देगा, एकदम से शॉर्ट दिखाई देगा. उसके बाद इवनिंग 5 PM पे यानी कि शाम को जब सनसेट होता है तभी हमें कौन सी डायरेक्शन में हमारा शेडो दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में. और वो लॉन्ग होगा कि शॉर्ट, वो लॉन्ग होगा. ये आपको कैसे मालूम होगा, अभी वीडियो देखने के बाद आपको ये खुद से एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इजीली कर सकते हो. आप देख लेना कि जब सन राइज होता है सुबह 8 बजे हम लोग देखते हैं तो हमारा शेडो हमारे वेस्ट साइड हमें दिखाई देता है. उसके बाद दो और वो लॉन्ग शेडो दिखाई देता है. डायरेक्शन यहाँ पे आफ्टरनून में कौन सी डायरेक्शन में हमारा शेडो दिखाई देता है, हमारे एकदम पैरों के नीचे ही हमारा शेडो दिखाई देता है. तब वो वेस्ट ईस्ट कहीं पे नहीं दिखाई देता और वो एकदम सा छोटा सा होता है. उसके बाद शाम 5 बजे हमें ईस्ट साइड पे दिखाई देता है और वो भी लॉन्ग होता है. ओके, अभी आपका जो नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन है, द सन इज नेवर ओवरहेड इन लंडन एंड देयर इज सनलाइट टिल 8 o'clock इन द इवनिंग whereas the sun is overhead in Singapore. Why?
अभी यहाँ पे हमें बहुत ही कुछ कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन दिया है कि लंदन में कभी सर ओवरहेड यानी कि सर सन जो है ना वो कभी सर के ऊपर नहीं होता है ना। और सनलाइट तो 8 बजे तक रहती है, रात के 8 बजे तक सनलाइट रहती है, लेकिन सन कभी ऐसे सर के ऊपर नहीं आता। जैसे हमारे 12 बजे कैसे सन सर के ऊपर आता है और बहुत सारी गर्मी होती है ऐसा। और सिंगापुर जो है ना वहाँ पे सन ऑलवेज सर के ऊपर रहता है, ऐसा क्यों? तो सिंगापुर जो है ना वो इक्वेटर के ऊपर आया है। ओके, इक्वेटर कहाँ पे आया है? अर्थ के एकदम बीचों बीच। और लंदन जो है ना वो 52 डिग्री पे आया है, नॉर्थ पे, नॉर्थ ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलरेडी 23.5 डिग्री पे है, और उसके ऊपर 52 डिग्री आता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है ना उसके ऊपर भी लंदन आया है। यानी कि सन की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्रॉस में ही जाती है, लेकिन उसके ऊपर तो ज़्यादा क्रॉस में जाती होगी। तो जहाँ पे सन की किरणें बहुत ज़्यादा क्रॉस में जाती है ना वहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, और सन कभी ऐसे सर के ऊपर नहीं आता है। तो आंसर हम लिखेंगे due to the Earth's daily motion and annual motion with an axis of 23.5। सन जो है वो अपनी धरी पे घूमती है, लेकिन कैसे? ऐसे झुक के 23.5 डिग्री पे ऐसे झुक के घूमती है। द सनराइज फॉल डायरेक्टली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी सनराइज जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन उनके बीच में जाती है, तो उनके बीच में क्या आया है? इक्वेटर। सो द सन अपीयर्स एट द ओवरहेड इन द सिंगापुर एट द इक्वेटर। अभी सन की किरणें इक्वेटर के ऊपर सीधी जाती है, इसीलिए सिंगापुर इक्वेटर के ट्रॉपिकल रीजन पे आया है, इक्वेटर पे आया है। तो वहाँ पे सन की किरणें सीधी जाती है, इसलिए वहाँ पे सन सर के ऊपर ओवरहेड दिखता है। और यहाँ पे नीचे लंदन के बारे में लिखा है, द सिटी लंदन लोकेटेड एट 52 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड नॉर्थ ऑफ कैंसर, यानी कि 52 डिग्री पे नॉर्थ साइड पे एक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना उसकी भी नॉर्थ साइड पे 52 डिग्री पे आया है। When the sun's rays fall directly on the tropic of cancer, the day stays long in the surrounding area। अभी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रेस जाती है ना तो उसके आजू बाजू के एरिया में ना दिन बहुत ज़्यादा समय तक रुकता है, सनरेज बहुत ज़्यादा समय तक लगती है। So, sunlight stays in London, north of Cancer until 8 PM and sun is never overhead in the London। अभी सनलाइट वहाँ पे लंदन पे 8 बजे तक इसीलिए रहती है, और वहाँ पे सन कभी सर के ऊपर नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर ही है ये चैप्टर में एक्सरसाइज में, और ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट वीडियो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।